छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और ये 8वीं क्लास है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऐसे छात्र छात्राएं जो चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ज़रूरत है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले, इसलिए याद करते जाएं। साथ साथ देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है। परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है। उत्तर इसकी हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले परावैद्युत सामर्थ्य डालेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे इसमें आगे किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, तो परावैद्युत सामर्थ्य किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भंजन विभवांतर से क्या अभिप्राय है। भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है, तो ये हेडिंग डालेंगे भंजक अभिप्राय। इसके बाद इसमें लिखना है किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, अथवा आवेशित समांतर पर संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ये कह रहा है कि ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, अथवा आवेशित समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखवा रहा है। उत्तर लिखें। ऊर्जा घनत्व हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², जहाँ E प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अब आंकिक है ये प्रश्न। C धारिता के आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य K बराबर 2 परावैद्युतांक की परावैद्युत प्लेट रखी गई है। यदि प्लेट रखने के पूर्व संधारित्र का आवेश Q तथा विभवांतर V हो, तो प्लेट रखने के बाद आवेश तथा विभव के मान लिखिए। प्लेट रखने के बाद आवेश तथा विभव के मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो इसे हल देखो इसका ध्यान से। हल संधारित्र संधारित्र का विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q/C। संधारित्र का विभवांतर V बराबर Q/C। अब
परावैद्युत रखने पर आवेश नहीं बदलेगा, आवेश नहीं बदलेगा। अतः V डैश बराबर Q अपॉन C डबल डैश, C डैश। चलो C डैश ही रहने दो, एक ही डैश है नहीं ना किधर भी, C डैश। क्योंकि C डैश बराबर क्या है 2C, C डैश बराबर 2C, अतः V डैश बराबर Q अपॉन C डैश का मान क्या है 2C है, 2C लिख दिया, बराबर Q अपॉन C क्या है V होता है, V अपॉन। इस प्रकार आवेश उतना ही रहेगा, केवल V घटकर V अपॉन 2 रह जाएगा, V घटकर V अपॉन 2 रह जाएगा। बस इतना लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। कितना कार्य करना होगा, तो दिया है क्या दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है 50, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इतने आवेश, विभवांतर डेल्टा V बराबर कितना है 50 वोल्ट। दूसरे तो आवेश Q बराबर दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻5 कूलम, ले जाने पर कितना कार्य पूछ रहा है। अतः कृत कार्य W बराबर Q डॉट डेल्टा V, Q 2 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 50, इनकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100 गुणा 10⁻⁻5 या 10⁻2 गुणा 10⁻⁻5 बराबर 10⁻2-5 10⁻3 जूल हो गया जी उत्तर। समझ में आ गया सवाल, ये हो गया। तो चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। देखो दिया है, गिवन दिया है, क्या चीज़ दे रखी है, C1 20 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, और C2 30 माइक्रोफैरड, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और C पूछ रहा है इसकी तुल्यता। तो देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C बराबर फॉर्मूला क्या है, याद रखें C1 C2 और भाई C1 प्लस C2। तो ये कितना हो गया 20 गुणा 30 अपॉन 20 प्लस 30 बराबर 20 गुणा 30, 20 और 30 कितने हुए 50 हो गए, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, 4 गुणा 3 4 तिया 12 माइक्रोफैरड आ गया उत्तर जी।
ठीक है, समझ में आ गया? ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखें फिर, ये हो गया तो चलो इसे हल करें। एक 10 माइक्रोफैरड की संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है। एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है। कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है? सी संधारित्र का विभवांतर, सी दे रखा है 10 माइक्रोफैरड। हम इसे फैरड में चेंज कर लें तो 10 गुणा 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा ये। विभवांतर 100 वोल्ट और 200 वोल्ट कर देने पर अर्थात V1 100 वोल्ट और V2 कितना है? 200 वोल्ट। V2 200 वोल्ट है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना डेल्टा V पूछ रहा है। ऊर्जा में वृद्धि देखो, ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U बराबर फॉर्मूला 1/2C। फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए भाई, ये हथियार है। यदि हथियार नहीं है तो लड़ोगे किससे? 1/2 सी का मान कितना है? 10 गुणा 10 की घात -6। V2 100 का वर्ग, नहीं V2 है 200, 200 का वर्ग -100 का वर्ग। देखो 2 से कटा 5 बार, 5 गुणा 10 की घात -6, दोनों पे वर्ग है। देखो A² - B², इसे ऐसे हल करना चाहे कोई फर्क थोड़ा ही है। ठीक से एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे। 200 और 1 दे 3, 200 में तो 100 गए, 100, 200 और 1 300। ठीक है नहीं, 5 दिया 15, 15 इनकी गुणा हो गई। जीरो कितनी है? 4 गुणा 10 की घात -6 और गुणा 10 की घात 4 प्लस के, तो कितना हो गया ये? 15 गुणा 10 की घात -6 और +4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं एक से आधार हो तो। 15 गुणा 10 की घात -2 या 1 5, 15 कितनी है? 2 है तो बस पीछे को बैक मार दो, 1 2.0। इतने क्या है? इतने जूल। हो गया आंसर, निकल गया सवाल। समझ में आ गया सभी के भाई? समझ में आ गया? और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए ना, और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।